श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारे जीवन में आज अंधेरा है तो ये मत समझो कि तुम्हारा जीवन समाप्त हो गया है। अंधेरा कभी भी हमेशा के लिए नहीं रहता। जिस प्रकार हर रात के बाद एक नई सुबह आती है, उसी प्रकार हर कठिन समय के बाद सुख का समय भी अवश्य आता है। भगवान कभी भी अपने भक्तों को हमेशा दुख में नहीं रखते। वे केवल ये देखना चाहते हैं कि कठिन समय में तुम्हारा विश्वास कितना मजबूत है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान का हाथ नहीं छोड़ता, भगवान भी कभी उसका साथ नहीं छोड़ते। याद रखो, संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वो नहीं है जिसके पास सबसे अधिक धन, सबसे बड़ा घर या सबसे ऊंचा पद हो। वास्तव में सबसे शक्तिशाली वही है जिसने अपने मन को जीत लिया है, क्योंकि जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो दुनिया की कोई भी जीत हासिल करके भी भीतर से हार जाता है। लेकिन जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया, उसे कोई भी परिस्थिति नहीं हरा सकती। जब लोग तुम्हारा साथ छोड़ दें, तब अपने आप को अकेला मत समझना। कई बार भगवान कुछ लोगों को तुम्हारे जीवन से इसलिए दूर कर देते हैं क्योंकि वे तुम्हारी मंजिल का हिस्सा नहीं होते। उस समय तुम्हें दर्द अवश्य होगा, लेकिन कुछ समय बाद तुम्हें समझ आएगा कि जो हुआ वो तुम्हारे भले के लिए हुआ। इसलिए किसी के जाने पर रोने के बजाय भगवान का धन्यवाद करो कि उन्होंने तुम्हारे जीवन के लिए एक बेहतर रास्ता चुना है। कभी ये मत कहना कि मेरे पास कुछ नहीं है। यदि तुम्हारे पास स्वस्थ शरीर है, मेहनत करने का साहस है, सही सोच है और भगवान का आशीर्वाद है, तो विश्वास करो कि तुम्हारे पास वो सब कुछ है जिससे तुम अपना पूरा जीवन बदल सकते हो। धन खो जाए तो फिर कमाया जा सकता है, लेकिन यदि आत्मविश्वास खो गया तो सबसे बड़ा खजाना भी किसी काम का नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, शिकायत करने से कभी कोई समस्या समाप्त नहीं होती। शिकायत केवल मन को और अधिक कमजोर बना देती है। लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करना सीख जाता है, उसके जीवन में शांति अपने आप आ जाती है। इसलिए हर सुबह उठकर ये मत सोचो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है। पहले ये सोचो कि भगवान ने तुम्हें कितना कुछ दिया है। जब तुम्हारा मन कृतज्ञता से भर जाएगा, तब तुम्हारा जीवन भी खुशियों से भरने लगेगा। यदि तुम्हारे रास्ते में बार बार कठिनाइयां आ रही हैं, तो घबराना मत। याद रखो, तेज हवा हमेशा उसी दीपक को बुझाने की कोशिश करती है जो सबसे अधिक प्रकाश देता है। यदि तुम्हारे जीवन में संघर्ष अधिक है, तो इसका अर्थ है कि भगवान तुम्हें किसी बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रहे हैं। इसलिए कठिनाइयों को अपनी हार मत समझो, उन्हें अपनी तैयारी समझो। अपने शब्दों का हमेशा ध्यान रखना। एक मधुर वचन किसी टूटे हुए हृदय को फिर से जीने की उम्मीद दे सकता है, जबकि एक कठोर शब्द वर्षों पुराने रिश्ते को भी खत्म कर सकता है। इसलिए ऐसा बोलो कि तुम्हारे शब्द लोगों के घाव भर दें, न कि नए घाव दे जाए। याद रखो, भगवान केवल तुम्हारे कर्म ही नहीं, तुम्हारी वाणी को भी देखते हैं। धन, सुंदरता, शक्ति और प्रसिद्धि पर कभी घमंड मत करना। समय का चक्र किसी के लिए नहीं रुकता। आज जो तुम्हारे पास है, वो कल किसी और के पास भी हो सकता है। लेकिन अच्छे संस्कार, सच्चे कर्म और विनम्र व्यवहार ऐसे धन है जिन्हें कोई कभी नहीं छीन सकता। इसलिए अपने चरित्र को इतना सुंदर बनाओ कि लोग तुम्हें तुम्हारी दौलत से नहीं, बल्कि तुम्हारी अच्छाई से याद रखें। जब तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर देर से मिले, तब ये मत सोचना कि भगवान ने तुम्हें भुला दिया है। कई बार भगवान तुम्हें वो नहीं देते जो तुम मांगते हो, क्योंकि वे तुम्हारे लिए उससे कहीं अधिक अच्छा भविष्य तैयार कर रहे होते हैं। इसलिए धैर्य रखो। भगवान की हर देरी के पीछे भी तुम्हारी भलाई छिपी होती है। जब भी तुम्हारा मन टूटने लगे, तब अपने जीवन की उन सभी कठिनाइयों को याद करना जिन्हें तुम पहले ही पार कर चुके हो। जिस भगवान ने तुम्हें तब संभाला था, वही भगवान आज भी तुम्हारे साथ हैं और आगे भी रहेंगे। इसलिए अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन में कभी निराश मत होना। हर सुबह एक नई शुरुआत है। अपने कर्म पूरे मन से करते रहो। अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने गुरु का आदर करो, जरूरतमंदों की सहायता करो और हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखो। याद रखो, जीत उसी की होती है जो आखिरी सांस तक प्रयास करना नहीं छोड़ता। यदि तुम्हारा विश्वास अटल है और तुम्हारे कर्म सच्चे हैं, तो समय चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो, एक दिन सफलता तुम्हारे चरण अवश्य चूमेगी। इसलिए मुस्कुराओ, आगे बढ़ो और विश्वास रखो। भगवान तुम्हारे साथ हैं और जब भगवान साथ हो, तब असंभव भी संभव हो जाता है।
राधे राधे।